विरह में गोपियों की दशा। भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर व्रजयुवतियों के हृदय में विरह की ज्वाला जलने लगी। भगवान की मदोन्मत्त चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं और श्रृंगारस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं और लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति वही भाव भंगिमा उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वे पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। हे पीपल, बरगद, नंदनंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? हे भगवान की प्रियसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके आनंद से भर रही हो? इस प्रकार गोपियां प्रलाप करने लगी। अब और भी ज्यादा आवेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई, दूसरी कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छका बन गई, तो किसी में बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती है। एक गोपी बनी काली नाग, तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी और बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी श्री कृष्ण बनी। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो बाकी को छोड़कर प्यारे केवल मेरा ही मान करते हैं। वे भगवान से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब तो जहाँ चलना हो मुझे अपने कंधे पर चाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम मेरे कंधे पर चढ़ लो। ये सुनकर वह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह गोपी रोने पछताने लगी। बाकी की गोपियां चरण चिन्हों के सहारे ढूंढती हुई वहां जा पहुंची। उन्होंने देखा उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तो उसने कहा, मैंने कुटिलता वश उनका अपमान किया, इससे वे अंतर्धान हो गए।
श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमणरीति में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। सबने एक साथ, एक ही स्वर में, गोपी गीत गाया। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि सबने एक ही साथ कैसे एक ही गीत गाया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब सब गोपियों के मन की दशा एक जैसी ही थी, सबके भाव की एक ही दशा थी, तब उन करोड़ों गोपियों के मुंह से एक ही गीत एक साथ निकला, इसमें आश्चर्य कैसा। उन अनेकों गोपियों ने 18 युग बना लिए और 19वीं गोपी स्वयं में ही था। इस प्रकार 19 गोपियों के युग बन गए। गोपी गीत में भी 19 श्लोकों है। गोपी गीत बैककोट कनक मंजरी छंद में है। सार, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। भक्त का मान तोड़ने के लिए ही भगवान ने अंतर्ध्यान करने की लीला की। जय जय श्री राधे।